आईफोन की 85% मैन्युफैक्चरिंग चीन में ही होती है। लेकिन एप्पल कंपनी अब चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करने जा रही है और भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने पर विचार कर रही है। और आईफोन के इस लक्ष्य को पूरा करेगा टाटा समूह। टाटा ग्रुप साउथ इंडिया में ताइवान की विस्ट्रॉन ग्रुप का प्लांट खरीदने जा रही है। यह डील पूरी होने के बाद आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में टाटा ग्रुप करेगा। चीन की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2027 तक एप्पल आईफोन का 50% प्रोडक्शन भारत में करेगी। यानी साल 2027 में दुनिया में हर दूसरा आईफोन मेड इन इंडिया हो। मेड इन इंडिया। गर्व से कहिए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है आप काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपका एक बार फिर से तरुण रिएक्ट्स चैनल पे। भाई, भारत ने चीन की नींद उड़ा दी है। कैसे उड़ाई है? मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की जो स्कीम आई थी मोदी सरकार की तरफ से, उसने धमाका कर दिया है। 4-5 साल पुराने आंकड़े अभी जो वीडियो में लाया हूँ उसमें देखना, एकदम बम्पर धमाका, बहुत ही खतरनाक। चीन तिलमिला उठा इस चीज़ से। वर्ल्ड की फर्स्ट $1 ट्रिलियन कंपनी एप्पल ने जब अपना प्लांट चीन से हटा के भारत में लाने की शुरुआत कर दी है, और उसके अंदर हमारे टाटा ग्रुप का भी काफ़ी बड़ा हाथ है इस डील को पाने में। तो भाई, बहुत मज़ेदार वीडियो है, काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी गर्वान्वित करने वाली वीडियो है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पूरी ज़रूर देखना मेरे भाई। एज एन इंडियन बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। एकदम रोम रोम ऐसे भर जाएगा, मज़ेदार। ओहो हो, एक नंबर स्वाद एकदम। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के सीधा चलते हैं वीडियो पे। और भाई, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना। आप वीडियो देख के चले जाते हो मेरे भाई, सब्सक्राइब नहीं करते यार, पैसे थोड़ी लगते हैं। तो चलो सीधा चलते हैं मेन वीडियो पे। आपने चीन की बेईमानी देखी, अमेरिका की बेईमानी देखी, अभी हिंदुस्तान की ईमानदारी दिखाता हूं। और ईमानदारी में बरकत कैसे होती है वो दिखाता हूं। चीन को क्या कहते हैं? दुनिया की फैक्ट्री ना कहते हैं बॉस। कि सुई से लेकर अमेरिका के बॉम्बर विमानों तक के पार्ट्स वहीं बनते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन के किले को तोड़ना आसान नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का किला ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। और इसे आप मोबाइल फोन के मार्केट से समझ सकते हैं। भारत में अगर मैं आपको दिखाऊं किस तरह से काम हुआ है पिछले 8 साल में मोबाइल सेक्टर में। मोबाइल सेक्टर, आप जो मोबाइल, कई कितने लोग हो सकते हैं अभी पाठशाला मोबाइल पर देख रहे हो, आपको पता भी नहीं आपके मोबाइल में क्या चेंज आया है पिछले 8 साल। मैं बताता हूं आपको। भारत में मोबाइल जो इस्तेमाल होते हैं, कितने लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने मोबाइल यूज हो रहे हैं, उसमें से 2014 में 92% ये क्या थे? आयात होते थे। इम्पोर्ट। यानी दूसरे या इसको आयात नहीं बोलते, इसको बोलिए इंपोर्टेड होते। इंपोर्टेड यानी जो दूसरे देश से आ रहे हैं या दूसरे देश में बन कर आ रहे हैं। आज की डेट में 2022 में जो भारत में मोबाइल इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें से 97% आपको पता है क्या है? मेड इन इंडिया। 97% मोबाइल बॉस जो भारत में इस्तेमाल हो रहा है वो भारत में बना हुआ है। इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है। कहाँ इम्पोर्टेड होते थे 92% और 97% अब मेक इन इंडिया। बहुत ही गजब, बहुत ही मज़ेदार भाई, बहुत ही मज़ेदार। आप खरीदते थे ना एप्पल, चाइना में बन के आता था बॉस, आज इंडिया में बन रहा है। बड़ी हाँ, बड़ी बिल्कुल। विदेशी कंपनियां भारत में मोबाइल बना रही हैं और भारत के लोगों को बेच रही हैं। पहले चीन और दूसरे देशों में बनता था और यहां आके हम इस्तेमाल करते थे। 92% इंपोर्टेड मोबाइल से आज हम 97% मेड इन इंडिया पर आ गए। यानी 2014 में हर 10 में से 9 मोबाइल विदेश से बनकर भारत आता था। आज की स्थिति है कि हर 10 में से 9 मोबाइल फोन भारत में ही बनकर तैयार होता है। और देश में मोबाइल फोन बनाने की रफ्तार बीते 8 साल में कैसे बढ़ी है, इसे इस बात से समझिए कि भारत अब दुनिया का दूसरा बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन चुका है। ओह। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसका आंकड़ा दिखाता हूं आपको। 2015 में 6 करोड़ का था,
2022 में 31 करोड़, ओ 5 गुना ज्यादा भाई, यानी 5 गुना ज्यादा। 2015 में 6 करोड़ मोबाइल भारत में बनते थे, 2022 में 31 करोड़ मोबाइल भारत में बने। मतलब 7 साल में 5 गुना प्रोडक्शन बढ़ गया, 5 गुना से भी ज्यादा। यह हुआ है भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। भारत में नवंबर 2022 तक मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या 120 करोड़ थी। और अगर आप उसको समझना चाहिए कि भाई 120 करोड़ लोग मोबाइल यूज कर रहे थे और उसमें 60 करोड़ ऐसे थे जो स्मार्टफोन यूज करते थे। स्मार्टफोन मतलब जैसा स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, इसमें स्क्रीन है, चैट वैट कर सकते हैं आप। 60 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स के लिए अगर मोबाइल फोन इंपोर्ट किया जाता तो इसका फायदा भारत को नहीं बल्कि चीन को मिलता। लेकिन 2014 के बाद जो मेक इन इंडिया क्रांति शुरू हुई, उसकी वजह से भारत अपनी जरूरत का तो स्मार्टफोन बना ही रहा है। अब तो दुनिया को भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन भेज रहा है। 2016-17 में भारत में 90,000 करोड़ रुपए कीमत के मोबाइल फोन का प्रोडक्शन हुआ था और इसमें से मात्र 1% एक्सपोर्ट हुआ, यानी हमने बाहर भेजा, यानी करीब 900 करोड़ रुपए। 2021-22 में 6 साल के अंदर भारत में 2,75,000 करोड़ रुपए की कीमत के मोबाइल का प्रोडक्शन हुआ और एक्सपोर्ट कितना किया आपको पता है? 16%। कहां 1% से 16% चले गए और 44,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया। और 2022-23 में एक्सपोर्ट बढ़कर 22% होने का अनुमान। भारत से मोबाइल फोन एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो दुनिया में चीन का दबदबा कम हो और धीरे धीरे चीन की जगह पर भारत दुनिया की मोबाइल फैक्ट्री बनता जा रहा है। 1 अक्टूबर 2022 या पूरे साल की बात कर लीजिए, किस तरह से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा। ये सब चीजें भी तो चीन को चुभती हैं। भारत में मोबाइल फोन बनाने वाली फैक्ट्री भी बढ़ी। 2014 में मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री कितनी है आपको पता है भारत में आज की डेट में? 2014 में कितनी फैक्ट्री थी भारत में मोबाइल बनाने वाली? मात्र 2 फैक्ट्री। 2022 में कितनी है आपको पता है? 200 प्लस। ओ भाई 8 साल में। और अभी 32 से ज्यादा कंपनियां जो मोबाइल फोन या उससे जुड़े कंपोनेंट बनाती हैं। तो जो लोग कहते हैं मेक इन इंडिया का शेर दहाड़ता नहीं है, बॉस वो दहाड़ रहा है। दहाड़ भी रहा है, कान में दहाड़ भी रहा है, फाड़ भी रहा है भाई। मजाक थोड़ी है, ये चीजें कोई नहीं दिखाता यार। अब ये सोचो, 2 फैक्ट्रियां थी, 2 फैक्ट्रियों से 200+ फैक्ट्री हुई है, तो एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हुआ होगा, फॉरेन करेंसी कितनी आई होगी, ये चीजें कोई देखता ही नहीं है ना। आवाज नहीं आ रही क्योंकि आपने कान में तेल डालने की जरूरत है। और ये 200 कंपनियां, फैक्ट्रियां खुल रही हैं, क्या इससे रोजगार नहीं मिल रहा होगा? बिल्कुल भाई। भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर पिछली सरकार कितनी गंभीर थी, इसका भी आपको आंकड़ा बताता हूं। इंडियन सेल्यूलर एसोसिएशन के आंकड़े हैं, जरा सुनिए, आपको पता चलेगा कि पिछली सरकार कितनी गंभीर थी। साल 2014 में जब भारत का मोबाइल फोन मार्केट, मतलब जितने लोग मोबाइल खरीद रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे, वो मार्केट मोबाइल का 32% की रफ्तार से बढ़ रहा था। उस साल देश में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग 29% गिर गई। मतलब लोग मोबाइल ज्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन भारत में जो मोबाइल बन रहे थे उनकी संख्या गिर गई। मतलब भारत में मोबाइल फोन की डिमांड बढ़ रही थी और प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय घट रहा था। साल 2014 से पहले भी भारत से मोबाइल फोन एक्सपोर्ट होते थे, लेकिन उसका आंकड़ा लगातार गिर रहा था। साल 2013 में 11,850 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट हुए, लेकिन 2014 में इसमें 70% की गिरावट हो गई और यह आंकड़ा सिर्फ 2,350 करोड़ पर पहुंचा। 2015 में मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट नहीं के बराबर था। मतलब 2015 में भारत ने मोबाइल फोन विदेश भेजा ही नहीं। लेकिन 3 साल के अंदर जब मेक इन इंडिया का प्रभाव दिखने लगा तो एक्सपोर्ट सीधे 11,200 करोड़ पर पहुंचा और 2022 के अप्रैल से नवंबर की छमाही में 6 महीने में 50,000 करोड़ के मोबाइल फोन विदेश भेज दिए गए। सैमसंग और एप्पल जैसी दिग्गज कंपनियां भारत में स्मार्टफोन बनाकर एक्सपोर्ट कर रही हैं। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने मौजूदा सरकार में भी भारत में प्रोडक्शन की शुरुआत की और न सिर्फ शुरुआत की, बल्कि यहां से इंपोर्ट भी करती।
फिलहाल आईफोन का सबसे बड़ा प्रोडक्शन प्लांट चीन में है। आईफोन की 85% मैन्युफैक्चरिंग चीन में ही होती है, लेकिन एप्पल कंपनी अब चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करने जा रही है और भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने पर विचार कर रही है। और आईफोन के इस लक्ष्य को पूरा करेगा टाटा समूह। टाटा ग्रुप साउथ इंडिया में ताइवान की विस्ट्रॉन ग्रुप का प्लांट खरीदने जा रही है। यह डील पूरी होने के बाद आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में टाटा ग्रुप करेगा। चीन की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2027 तक एप्पल आईफोन का 50% प्रोडक्शन भारत में करेगी। यानी साल 2027 में दुनिया में हर दूसरा आईफोन मेड इन इंडिया हो। मेड इन इंडिया। गर्व से कहिए। लेकिन जब ये बातें सुनकर गर्व से आपके दिलों में गर्मजोशी से दिल भर जाना चाहिए, कुछ लोगों का दिल ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि उनको लगता है अरे बोले कुर्सी कैसे मिलेगी। फिर वो मोबाइल निकालते हैं मेड इन इंडिया और उसमें ट्वीट करते हैं, मेक इन इंडिया का शेर नहीं दहाड़ रहा, ट्वीट। अब बताओ, 2 कंपनियों से 200 कंपनियां, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितनी बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी। कई हज़ार लोग एक यूनिट में लगे रहते हैं, और 2 यूनिट से 200 यूनिट हो गई, तो कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ होगा, कितनी फॉरेन करेंसी इंडिया में आई होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई चीन की ऐसी कर रहे हैं। हम तो उल्टी सीधी चीज़ ही नहीं कर रहे। जैसे ही चीन करती है गलवान घाटी में घुसना, ये करना, तंग करने वाली चीज़ें कर ही नहीं रहे। ये तो तरीके से मारने वाली चीज़ हो गई भाई। तरीके से कहते हैं ना, वो तेरी कह के लूँगा। मोदी जी वो काम कर रहे हैं, बड़ी प्यार से कर रहे हैं, किसी को परेशानी नहीं है, किसी को कुछ नहीं है भाई। ऐसे ही चलता रहेगा, और ऐसे ही चलता रहेगा तो भारत होगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का हब, हो जाएगा हब। यही चाहिए। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ गई। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए भाई। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए यार। ऐसे वीडियोज़ आपके सामने मैं डेली लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए भाई मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम, महादेव। भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।